भाजपा के एमपी नहीं होते, आप उस प्रदेश के एमपी होते जहाँ से आप जीतते हो। आपका मकसद यात्रा करना नहीं, आपका मकसद पद पाना होता है। नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया, मेरे बड़े भाई के घर गए थे, मुझे अच्छा लगा। मुझे राजीव गांधी ने एक दिन कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ। मैं तब उनके पास जाता हूँ जब वो सत्ता में नहीं रहते, तब उसे लगे कि मैं संबंध वो निभाता हूँ जो निभाने के लिए होते हैं, बनाने के लिए नहीं होते। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। इस वक्त देश में चर्चा दो चीज़ों की है। एक तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2। सब लोग तमाम अपने चश्मों से इन दोनों बड़ी घटनाओं को कह लें या जो दोनों इवेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। एक नज़र सौरभ शुक्ला की जर्नलिस्ट की है, एक नज़र किसी पॉलिटिशियन की है, एक नज़र किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट की, और एक नज़र जो हमारे सुरेंद्र सर, सब जानते हैं इन्हें, पद्मश्री हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत द रेड माइक को वक्त दिया। तो आपका जो हमेशा से पर्सपेक्टिव रहता है वो अलग रहता है। आप पोइट भी हैं, टिप्पणी भी करते हैं अपने हिसाब से। तो इन दोनों इवेंट्स पे पहले आप राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिस पर इस देश में पूरे अक्षत से लेकर के अब पूरी राजनीति भी तय, दशा और दिशा भी वहीं से हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहता हूँ, राजनीति को धर्म को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आना चाहिए। राम की बात करो, एक व्यक्ति था तो जिंदगी भर उसने भगवान का, राम का नाम नहीं लिया। पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? उसने एक वाक्य कहा और प्राण छोड़ दिए। उसने कहा, जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? हर एक को अपनी अपनी व्यवस्था होती है। मेरे से किसी ने कहा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा, मेरे वाला होगा। उसने कहा, कैसे होगा? मैंने, तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। सोच अलग होती है। मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा ताली बजाओ, साथ में भजन गाओ मेरे। मैंने नहीं गाया। उसने कहा कि आप भजन नहीं गा रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, इसकी क्या वजह है? मैंने, इसकी भी एक बात है, तुम भजन के लिए कहते हो, मैं मनन करता हूँ। तुम राम को मुंह से बाहर निकालने की बात करते हो, मैं राम को मुंह से अंदर लेने की बात करता हूँ। मनन और भजन में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो हर एक का जो जो भी सोच हो वो अपने हिसाब से करे। मेरा एक ही बात मानना है, देश में तो हमने राम मंदिर बना लिया, देश में मंदिर बना लिया, अब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए। हम देश को मंदिर कब बनाएंगे? देश को लेकिन अब इस समय सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। अब जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, राम आ रहे हैं, 22 तारीख को राम आ रहे हैं, खुशी मनाइए। मैं इत्तेफाक बताता हूँ, हमारे घर पे अक्षत लेकर के आए, आपको पता हो अक्षत दिए जा रहे हैं राम मंदिर के। और मेरी माता जी घर पे थी, हम काम पे थे, मेरी माता जी को अक्षत दी और माता जी ने अपनी श्रद्धा से उन्हें बताया कि सोसाइटी में कीर्तन होगा। तो माता जी मेरी, हम कानपुर से हैं, माता जी हमारे घर में मेरी दादी, मेरी माँ बहुत 4:30 बजे उठती हैं और हमारे घर में 6 बजे के करीब हर रोज़ आरती होती है। उन्होंने बोला कि देखिए बहन जी, 22 तारीख को कीर्तन करिए, दिवाली मनाइए और खुश रहिएगा। तो मेरी माता जी ने कहा कि अक्षत दे दीजिए, और
हम लोग तो रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन जो पूजा नहीं कर रहे हैं या कुछ इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं राम आ रहे हैं, तो राम तो रोज़ हैं। तो जो राम आ रहे हैं वाला जो नैरेटिव है, उस पर आपकी नज़र क्या है? मेरी बात ये है कि ये शब्द जो है बेसिकली तो राम जो है अभिवादन का शब्द था। गांव में चलते चलते मुझे याद है 40 साल पहले जो भी मिल जाता जान पहचान नहीं होती थी, राम राम भाई राम राम, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, राम राम का मतलब था नमस्कार। हमने उसके आकाश को छोटा नहीं करना चाहिए था। राम के आकाश को हमने छोटा कर दिया। राम को हमें प्राण तो राम, हमारे अंदर जो प्राण है वो राम की वजह से है। हमारे घर हैं जो वो राम की वजह से है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसका प्राण तो हमारे हर एक के दिल में बसा हुआ है। वो नहीं रहेगा तो हमारे प्राण कहाँ रहेंगे। हर एक की अलग वास्ता। और मैं आज की तारीख में ये कहता हूँ, पूरे संसार में कितना लहू बहा, धर्म की वजह से बहा। जो धर्म को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसने एक बूंद लहू की नहीं बहाई। इसका मतलब वो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक था। भगवान से, ईश्वर से। हाँ, खैर, एक बहुत 2022 के इलेक्शंस में कवर कर रहा था उत्तर प्रदेश में, और तब एनडीटीवी में थे और हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के इंचार्ज थे। तो वहाँ पर एक गाना चला, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और उस गाने पर इलेक्शन हुआ और आपको पता है वो इलेक्शन जीता गया। समस्या ये है कि इस समय देश में चर्चा ही इस बात की है, जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है राम मंदिर से। कांग्रेस के ने आज बोला, सोनिया गांधी और खरगे साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने बोला देखिए हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि अधूरा बना मंदिर है, आरएसएस का इवेंट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। हमारा जब बंद होगा हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन ये आरएसएस ने इवेंट बना दिया, हम नहीं जा रहे हैं। अब ट्विटर पर उनको लिखा जा रहा है कि कांग्रेस तो रामद्रोही है, भगवान को नहीं मानते। चर्चा ही इन्हीं बातों की हो रही है, तो नैरेटिव भी पॉलिटिक्स में इन्हीं बातों का ही रहेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आज तक हर चुनाव में राजनीति जीती और मुल्क हार जाता है। इस बार का चुनाव ऐसा हो कि मुल्क जीत जाए, राजनीति हार जाए। कैसे होगा मुझे पता नहीं। पहली बात तो ये, जीतने के बाद कहते मैं भाजपा का एमपी हूँ। भाजपा के एमपी नहीं होते, आप उस प्रदेश के एमपी होते जहाँ से आप जीतते हो। हमारा प्रधानमंत्री क्या भाजपा का नहीं, भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। ये सोच राजनीति माननी चाहिए। जिस दिन इस देश में राजनीति उस सोच पर आ जाएगी, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। इस मुल्क में दो ही पॉल्यूशन है, एक पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, एक पॉपुलेशन का पॉल्यूशन है। एमपी बैठते हैं पक्ष में विपक्ष में, यार एक साथ बैठो ना। जो पार्टी सत्ता में आए, दूसरी पार्टी के जो अच्छे लोग हैं उनको भी लेकर के आए मंत्री पद में, ये बढ़िया काम कर सकते हैं। वो तो मुश्किल है, मुश्किल है पर हो तो सकता है ना, इसकी कोई बात थोड़ी है। अब ये अच्छी बात है सर। अब ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू हो रही है, वो आपकी नज़र से उसको कैसे देखते हैं? बेसिकली जो भी यात्रा होती है ना, वो पद के लिए यात्रा होती है। पैर से चलो या किसी भी तरह चलो, हर यात्रा पद की यात्रा होती है। आपका मकसद यात्रा करना नहीं, आपका मकसद पद पाना होता है। वो दिमाग से हटा दो। आप ये देखो कि आप जिस पोजीशन में बैठे हो, वो गद्दी आपको महत्वपूर्ण बना रही है या आप उस गद्दी को महत्वपूर्ण बना रहे हो। आज हर पद जो है
वो व्यक्ति को बड़ा बनाता है, उस लायक व्यक्ति नहीं होता कि उस पद को महत्वपूर्ण बनाए। जैसे आपसे बात करते करते तमाम सवाल आ जाते हैं कि मतलब जब आप जैसा आदमी बैलर जब आप बोल रहे हैं तो इतने सवाल आ जाते हैं पूछने के लिए। एक सवाल है मेरा, आपने बोला कि पद के लिए यात्रा है। अभी हाल ही में जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके महासचिव हैं चंपत राय जी, और वो सर्वे सर्वा ट्रेजरर भी हैं। तो उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। आपने बोला कि राम जिसने हमें प्राण दिए, जो हमारे प्राणों के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उन्होंने बोला कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये तक बोल दिया उन्होंने। और वो महासचिव है, रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिशियली राम मंदिर ट्रस्ट को। मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति अगर किसी के बारे में कुछ कहता है तो वो उससे कुछ पाने की लालसा में कहता है, बस। हाँ, आप पाने की लालसा में कह रहे हो, आपको पता लगे इससे कुछ नहीं मिलना तो कुछ नहीं बोलोगे। मेरे मोदी जी के बड़े भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं और मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं। उनके घर पर मैं नाश्ते पर गया था, सोम मोदी जी, और 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन आया, आप मेरे बड़े भाई के घर गए थे, मुझे अच्छा लगा, कोई मेरे लायक कायम हो तो बता देना। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने एक ही काम बताया था उनको क्या? कि साबरमती नदी बहती है, जो इसको आपने पूरे अहमदाबाद में एक बड़ा काम हुआ है आपका द्वारा, तो उसमें इतना करना जिस तरह हैदराबाद में इस झील के किनारे वहाँ के महापुरुषों की स्टैचू लगे हैं, इसी तरह गुजरात के जितने भी महान लोग हैं उनका एक स्टैचू वहाँ पर उस साबरमती नदी के किनारे लग जाए, ताकि वो एक तीर्थ हो जाए। वो हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया। अच्छा, ठीक है। अपना काम कहना है, मुझे किसी राजनीति में किसी से कुछ लेना नहीं। तो मैं ये बात मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो शायर हैं, पोइट्स हैं, उनको बड़ा मुनव्वर राणा साहब मुझे बता रहे थे कि मुनव्वर राणा साहब को बुला करके प्रधानमंत्री मिले और कई घंटों तक सुनते रहे उनको। मुझे बताओ, मुझे राजीव गांधी ने एक दिन कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ। मैंने कहा आ जाऊंगा, तुम कभी सम्मेलन में आ जाओ। मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ, तो मैं आपके यहाँ क्यों चपड़ासी बनूंगा। एक दिन गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ इफ्तार की पार्टी थी, तो मुझे देखा रहा, अरे भाई आज तो शर्मा जी की कविता होगी। तो लान में पार्टी थी इफ्तार की, तो गुलाम नबी साहब ने सोफ़ा एक लगा दिया और एक कुर्सी लगा दी। सोफे पर मैं और राजीव जी बैठे थे और कुर्सी खाली थी, पीछे बलराम जाखड़ साहब थे, बढ़िया आप व्यक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप बैठो। तो फिर मैंने कहा तो राजीव जी, अरे जाखड़ साहब आप आइए बैठिए। तो मैंने राजीव जी से कहा भाई साहब उस दिन आपने कहा था, सब लोग बैठ गए नीचे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, एमपी थे, जितने भी थे नीचे बैठे थे लाल में। तो भाई साहब उस दिन में आपने मुझसे कहा था राजनीति में आ जाओ। बोले हाँ कहा था। मैं आ जाता तो नीचे बैठना पड़ता, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। जिंदगी में क्या है कि आप किसी की अगर चापलूसी कर रहे हो, किसी के बारे में गुणगान गा रहे हो, तो आपके मकसद में कुछ पाना होता है। आप किसी भी व्यक्ति, मैं किसी राजनीति के व्यक्ति की आरती नहीं करता, कोई भी हो जाए, मैं आरती करता हूँ इस मुल्क की। उसके मुल्क में पहले मुल्क हो, बाद में कुर्सी हो। आज 50-60 साल से ऊपर इस काम में हूँ, लेकिन कोई राजनेता ये नहीं कह सकता मैं किसी सेठ के काम से उसके पास गया हूँ या उससे मुझे कुछ उम्मीद है इसलिए गया। मैं तब उनके पास जाता हूँ जब वो सत्ता में नहीं रहते।
तब उसे लगे कि मैं संबंध वो निभाता हूँ जो निभाने के लिए होते हैं, बनाने के लिए नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूँ ये चुनाव आए और मेरी भावना के अनुरूप आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो आए जिसमें मुल्क का हर आदमी हंसे, उसमें जाति ना धर्म ना कुछ और हो। बस मंच पर भी कहता हूँ, हमारा एक ही अपराध रहा आज़ादी के बाद, हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर पाते। और चार पंक्ति बस लास्ट में विदा करते हुए कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें, मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहू था हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा, बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। अमूमन मैं रैप करता हूँ पर मैं बिल्कुल रैप नहीं करूँगा इस बार। और सुरेंद्र जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।